नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण रणनीति को बताने वाली हूँ। और यदि आप इस रणनीति को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप बेहतर प्रदर्शन अपनी परीक्षा में करेंगे। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले आप देखिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण टॉपिक, और मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के साथ रणनीति बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन साथियों द्वितीय प्रश्न पत्र में आने वाला है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसकी तैयारी आप नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी से करेंगे और व्यवहारिक के सामान्य हिंदी पुस्तक से करेंगे। और आपको बताओ कि यह पुस्तक ये है, सामान्य हिंदी का व्यवहारिक जो कि डॉक्टर राघव प्रकाश के द्वारा लिखित है और पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो आप अवश्य इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। दूसरा पुस्तक है साथियों सामान्य हिंदी नालंदा का, जो कि डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का है। तो प्रथम टॉपिक कवर आप इस पुस्तक से करेंगे। साथ में साथियों जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो पूर्व में प्रथम टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं, उसका भी आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, अर्थात पीसीएस आरओ एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में जितने भी गद्यांश का शीर्षक और सारांश से संबंधित प्रश्न आए हैं उसका आप अध्ययन करेंगे ताकि आपको अभ्यास हो जाए। तो ये रहा प्रथम टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे। अब आइए दूसरे टॉपिक पर, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन। तो साथियों इसके लिए स्पेशल क्लास मेरे द्वारा आप सभी के बीच लाया जाना है, तो आप अवश्य ही उस क्लास को देखिएगा। मैं आप सभी को इससे संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दूंगी कि आप कैसे इस टॉपिक पर 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप चाहे तो इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, जो कि यूथ पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया, और वह पुस्तक ये है हिंदी पत्र आलेखन। ठीक है, और इसके लेखक हैं सूर्य प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक है, तो आप अवश्य ही इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। और बताना है कि इसमें साड़ी लेखन से संबंधित एग्जाम्पल अच्छा खासा दिया गया है, 2-3, तो आप इसके माध्यम से अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब आते हैं साथियों तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक है पत्राचार। ठीक है, तीसरा टॉपिक है पत्राचार, जिसमें आपको शासकीय पत्र लिखने को बोलेगा या अर्धशासकीय पत्र, और दूसरे पत्र में कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र में 1 पत्र होंगे, और तीसरा आपका विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक में 1 पत्र। अर्थात आपको 3 पत्र लिखे जाने की अपेक्षा की गई है। तो और इसकी तैयारी आप मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए क्लासेस से करेंगे, और पूर्व में भी ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को क्लासेस दिए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए और देखिए, इसमें मैक्सिमम पत्रों से संबंधित क्लासेस मेरे द्वारा लिए जा चुके हैं। बावजूद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2016 से विशेष क्लासेस आप सभी के बीच इस टॉपिक पर लाया जाएगा, जिसका कारण है कि मैं तमाम पुस्तकों को देखी जिसमें ऑफिशियल पत्राचार से रिलेटेड प्रारूप नहीं दिए गए हैं और उसमें कोई ना कोई कमियां रह गई हैं। इस वजह से साथियों स्पेशल रूप से इस क्लासेस को मेरे द्वारा लिया जाएगा ताकि आप 100% सफलता इस टॉपिक में प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ साथियों आप सभी को बताना है कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप यूथ पब्लिकेशन के हिंदी आलेखन पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात इस पुस्तक का। ठीक है, हिंदी पत्र आलेखन। और इस पुस्तक में आप प्रारूप नहीं देखेंगे, बल्कि क्या देखेंगे, विभिन्न पत्रों से संबंधित विभिन्न विशेषताएं देखेंगे, क्या अंतर है, ताकि लिखने को आए तो आप लिख सकें। साथ ही साथियों आप सभी को बताना है कि आप अवश्य ही
शासनादेश.up.in पर अवश्य जाएं और विभिन्न पत्रों को ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आप सभी को समग्र पुस्तक बताने वाली हूँ द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। पहले यहाँ मैं सारे एक एक टॉपिक पे कवर आप सभी को करा रही हूँ। अब आते हैं परिभाषित शब्दावली प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक, जिसमें से 5 शब्द पूछे जाने हैं अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी। साथियों, यह जो टॉपिक है, जो भी प्रश्न पूछे जाने हैं काफ़ी सरल पूछे जाते हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। बावजूद आप सभी इस टॉपिक को कहीं से भी कोई कमी न रख दे, इसलिए मैं आप सभी को सलाह दूंगी मार्केट से किसी भी पुस्तक को आप ले सकते हैं परिभाषित शब्दावली के, और उसको एक बार आप देख लीजिए। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्व में जितने भी प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली आए हैं उसका आप जरूर अध्ययन करेंगे। इसके अलावा साथियों, मेरे द्वारा आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, उसका आप अवश्य ही अध्ययन करिएगा। निश्चित रूप से साथियों आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब पूरा भरोसा है कि इन 10 शब्दों में आप 10 में 10 अवश्य ही शब्द सही करेंगे। अब आते हैं मुहावरे एवं लोकत्या और कंप्यूटर ज्ञान। तो सबसे पहले मैं 5वें टॉपिक को कवर करती हूँ, मुहावरे एवं लोकत्या। मुहावरे एवं लोकत्तियों को साथियों आप व्यवहारिक पुस्तक से कवर करेंगे, नालंदा के सामान्य हिंदी पुस्तक से कवर करेंगे, और साथ में जो पूर्व के क्वेश्चन हैं उनको आप अवश्य ही पढ़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों पूर्व के क्वेश्चन से ही आने हैं, तो इसलिए आप ज़रूर उसका गहन अध्ययन करेंगे। अब आते हैं कंप्यूटर ज्ञान। साथियों, कंप्यूटर ज्ञान के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन के किसी भी एक पुस्तक को जो पतला हो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित, उसे क्रय कर ले और पढ़ लें। आप लगभग सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे क्योंकि कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछे जाते हैं, और जो पूर्व के क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस प्रकार साथियों मैं इन 6 टॉपिक पे आपको बता दी कि हर एक टॉपिक को कैसे आप कवर करेंगे। अब आते हैं खंड 2 जो कि 30 मिनट का होगा और आपको 5 टॉपिक से रिलेटेड इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात इस प्रश्न में आपको विकल्प भी दिए जाएंगे, और जिसमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तद्भव और विशेष विशेषण है। साथियों आप अवश्य ही इन 5 टॉपिक को आप नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी से और व्यवहारिक के सामान्य हिंदी से ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह दोनों पुस्तक अपने आप में पर्याप्त है और अल्टीमेट है। इसके अलावा साथियों आपको बताना है कि विशेष विशेषण से रिलेटेड, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, विलोम से संबंधित क्लासेस ऑलरेडी मेरे द्वारा लाए गए हैं जो कि प्लेलिस्ट में है, आप अवश्य उसका अध्ययन करिएगा। और यदि आप नालंदा और व्यवहारिक पुस्तक से अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली साथियों आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले हैं, और आपको एक गुरु मंत्र देना है कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए आप 100% सीओटी के साथ, तैयारी के साथ पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं, चाहे वो आईएएस के हो, पीसीएस के हो, आरओ के हो, एपीएस के हो, सारा पढ़ लीजिएगा। आप पूर्व के क्वेश्चन के लिए साथियों आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी बेस्ट विकल्प है, क्योंकि मार्केट में जितने भी पुस्तकें हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन गलत दिए गए हैं पूर्व के क्वेश्चन को, ठीक है। और आदित्य पब्लिकेशन में त्रुटियां काफ़ी कम हैं, त्रुटियां हैं लेकिन अन्य पुस्तकों की अपेक्षा कम हैं। और आपको मैं एक और गुरु मंत्र देना चाहती हूँ कि पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उसका स्वयं आप अभी से उत्तर ढूंढना शुरू कर दीजिए, व्यवहारिक पुस्तक से और नालंदा से। उत्तर ढूंढने के क्रम में आप पाएंगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन न सिर्फ हल कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, बल्कि उस क्रम में आप कई अन्य क्वेश्चन को भी तैयार कर लिए। इस प्रकार साथियों सामान्य हिंदी आपकी बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब आते हैं पुस्तक, ठीक है, अर्थात मैं आपको सभी टॉपिक को कवर करा दी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पुस्तक। आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए पृथ्वीनाथ पांडे, जो कि मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, सामान्य हिंदी का पढ़ना, व्यवहारिक पुस्तक पढ़ना, आदित्य पब्लिकेशन पढ़ना। पत्राचार के लिए आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का हिंदी पत्र आलेखन लेना है, और
मेरे क्लास को ज़रूर करना है। साथ ही आपको शासनादेश.up.nic.in पर जाकर विभिन्न पत्रों को देखना है। शासनादेश.up.nic.in पर साथियों शासन द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण शासनादेशों का संग्रह आपको मिलेगा और इसमें उन तमाम पत्रों के प्रारूप आप देखेंगे जो कि इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। और साथियों चूँकि यह ऑफिशियल लेटर है इसलिए इसके प्रारूप में किसी भी प्रकार के कोई भी संशय भ्रम नहीं है। तो आप अवश्य इस दिशा निर्देश को फॉलो करें और अवश्य ही सफल हो। तो साथियों जाते जाते एक बार मैं फिर बताती हूँ कि आपको सामान्य हिंदी में पृथ्वीनाथ पांडे व्यवहारिक आदित्य पब्लिकेशन के साथ हिंदी पत्र आलेखन यूथ कंपटीशन टाइम्स का लेना है। ये आपके टॉपिक रहे जिसका आप शॉर्ट स्क्रीन चाहे तो ले सकते हैं। एक पुस्तक आपको ये लेना है, दूसरा ये लेना है, तीसरा ये लेना और चौथा ये लेना है। और इस पुस्तकों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाएंगे। और मैं आप सभी के बीच शीघ्र अतिशीघ्र मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास भी लाऊंगी जो कि आप सभी के सफलता के लिए अवश्य ही लाभदायक होगा। इसी आशा संदेश के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।